हेलो दोस्तों, जीबी फार्मा टेक में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी आ गई है दोस्तों। मतलब कि आरआरबी ने कुल 1376 पोस्ट पे भर्तियां निकाली हैं। आरआरबी के द्वारा जारी किए गए पूरे लिस्ट को आपको दिखाएंगे। लिस्ट में कौन कौन सी चीजें बाकायदा दी गई हैं, सबको आपको डिटेल में दिखाएंगे। और मेन टॉपिक जो हमारा है उस पर डिस्कस करेंगे, आरआरबी फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट के लिए कितनी भर्तियां आने वाली हैं, फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन कितना है, फार्मासिस्ट के लिए जो होता है एज लिमिट कितना है, कितनी पोस्ट आए हैं और कितनी सैलरी होने वाली है, पूरे प्रोसीजर को हम लोग एक करके समझेंगे। तो दोस्तों, आरआरबी ने जिस लिस्ट को जारी किया है, जिस भर्ती के बारे में सब कुछ डिटेल दिया है, उस लिस्ट को आपको दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की अपडेटेड और नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये पूरी लिस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इस लिस्ट के बारे में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको समझाएंगे क्या क्या रेलवे आरआरबी ने इस लिस्ट में क्या क्या निर्णय लिए हैं, क्या क्या दिखाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पेज देखिए, स्टार्टिंग में दे दिया गया है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 04/2024 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी। ठीक है, पैरामेडिकल कैटेगरी का एक पोस्ट है। फॉर्म फिल करने का स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए, यहाँ देख पा रहे होंगे 17/8/2024, 17 अगस्त 2024 से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 16 सितंबर 2024 तक, मतलब कि ठीक एक महीने, 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे ये सारी वैकेंसी जितनी पोस्ट आई हैं, देख लीजिए। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। डाइटिशियन हो गया, नर्सिंग हो गया, ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल, डेंटल, डायलिशियन, हेल्थ, मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के हैं, लेबोरेटरी एंड सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 3 के, परफ्यूजनिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, कार्डियक टेक्नीशियन, ठीक है, ओप्लोमेरिटिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 एंड फील्ड वर्कर। इन सभी के लिए जो वैकेंसी आई हैं, टोटल मिला करके 1376 वैकेंसी हो रही हैं। देखिए 1376 आप लोग देख पा रहे होंगे, 1376 वैकेंसी पोस्ट टोटल आए हुए हैं। इनिशियल पेमेंट दिया गया है, कितना आपको स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया, कौन सी कैटेगरी का ये पोस्ट है, एज लिमिट दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये हो गया एज लिमिट, ठीक, और कितनी वैकेंसी हैं इसके बारे में पूरा ये दिया गया है। तो आप लोगों को क्रमशः धीरे धीरे करके सबको बताते हैं कौन कितनी वैकेंसी किसमें आई है। ठीक है, हाँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए डाइटिशियन पहला है, 5 वैकेंसी आया है। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए 713 वैकेंसी है। इसी तरह से ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, ठीक है, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट, परफ्यूजनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इन सभी का क्रमशः जो होता है 4 वैकेंसी, 7 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, 20 वैकेंसी, 126 वैकेंसी जो होता है आपका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए है। 27 वैकेंसी है आपके परफ्यूजनिस्ट का, 2 वैकेंसी, 27 वैकेंसी है लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट का, 2 वैकेंसी परफ्यूजनिस्ट का है, और 20 वैकेंसी आपका है फिजियोथेरेपिस्ट। इसी तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और लैब टेक्नीशियन के लिए 2-2 वैकेंसी है। और इसके बाद आपको बताते हैं कि एज लिमिट क्या क्या होने वाला है। देखिए सभी का एज लिमिट लगभग 18 से शुरू हो रहा है, 18, 20, 21 स्टार्टिंग है, और लेटेस्ट जो अंतिम आयु है 36 वर्ष, 43 वर्ष, ऐसे कर करके है। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, आपको थोड़ा जूम कर देते हैं, देख लीजिए। 18 वर्ष, 36 वर्ष, 20 वर्ष, 43 वर्ष, 21, 33, 18, मतलब कि सभी 18 से ऊपर के लोग हैं। और मिनिमम 18 वर्ष की आयु है। मैक्सिमम जो होता है 36, 43, 36, 43 यही होने वाला है। और आपको बता दें कि फार्मासिस्ट के लिए कौन कौन सा कैटेगरी है। फार्मासिस्ट देखिए हमारा C2 कैटेगरी का है। आप देख पा रहे होंगे कि फार्मासिस्ट का जो है C2 कैटेगरी का है। इनिशियल पेमेंट आपको 29,200 रुपया मिल सकता है अगर आप आरआरबी फार्मासिस्ट में ज्वाइन हो जाते हैं तब। इसकी आयु सीमा है
20 वर्ष से लेकर के 38 वर्ष तक, और टोटल 246 पोस्ट। दोस्तों 246 पोस्ट टोटल इसकी देखिए वैकेंसी निकाली गई है, और टोटल मिलाकर के 1376 वैकेंसी आ रही हैं कि आपको कम से कम 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप 3 दिए गए समय जो भी है, जो दिया गया समय है, उस समय से अगर आपका आयु, आपका ईयर 3 साल ज्यादा हो जा रहा है, फिर भी आपको आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यह छूट इसलिए दिया गया है, एक जो कोविड-19 पैंडेमिक आया था उसके वजह से आपको 3 साल की छूट दी गई है। और आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देखिए, इसका एज लिमिट कब तक जोड़ा जाएगा। एज लिमिट एज ऑन 1/1/2025, 1 जनवरी 2025 तक आपका एज इस कैटेगरी जो ऊपर दिया गया कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर आपका 1 जनवरी 2025 के बीच में आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अगर आरआरबी फार्मासिस्ट की बात करें तो आरआरबी फार्मासिस्ट जो होता है आपका C2 कैटेगरी के अंदर आता है। C2 कैटेगरी में आपका फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, जो रिस्पेक्ट्स जो भी कुछ दिया गया है कैटेगरी, वो सभी चीज़ों में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें आपको फिट आना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जैसे कि डिस्टेंस विजन, मतलब कि आपकी आंखों का टेस्ट होगा। मेनली आरआरबी में जो होता है आंखों का टेस्ट ही होता है, देखते हैं उसमें आपका विजन ठीक है कि नहीं। इसमें देखिए, विद और विदाउट ग्लासेस, अगर आप ग्लासेस लगाते हैं, चश्मा पहनते हैं उसके साथ, और अगर चश्मा नहीं लगाते हैं तो उसके बाद भी दोनों का विजन जो होगा उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, और उसके बाद वहाँ जो CEN 04/2024 इस वाले साइट में जाकर के आप सब कुछ डिटेल में जान सकते हैं। इसके पहले जो भी वैकेंसी आई थी उसमें था कि 03, उसमें था, यहाँ 04 की जगह 03 था। ठीक है। जब आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 04 वाले साइट पे जाना है, वहाँ पे सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएंगी। रिजर्वेशन भी कौन कौन से लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, SC ST OBC कौन कौन से, इसके लिए भी आपको उसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। CEN, देखिए आपको CEN आरआरबी फार्मासिस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद आपको CEN 04/2024 मिलेगा, वहाँ से फिर आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT टेस्ट होगा। ठीक है। अगर आप CBT टेस्ट के द्वारा एग्जाम देते हैं और आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका जो होता है, जो पेमेंट फीस होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए फी लगता है, फॉर्म भरने के लिए फी लगता है, उसमें से आपको रिफंड भी पैसा मिलता है। देखिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका जो होता है एप्लीकेशन फिल कराने का 500 रुपया फी लग रहा है, और 500 रुपया फी लग रहा है, और बाकी जो SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWG, फीमेल, देख पा रहे होंगे आप, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकल बैकवर्ड, ये सारे चीज जो जितने लोग हैं इन लोगों के लिए जो पेमेंट होने वाला है 250 रुपया होने वाला है। लेकिन अगर आप CBT के थ्रू एग्जाम देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होते हैं और आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों का जो होता है पैसा जो होता है रिफंड कर दिया जाता है। जो 500 रुपया फीस देते हैं उनका 400 रुपया रिफंड होगा, और जो 250 रुपया फीस जमा किए हैं उनका पूरा का पूरा 250 रुपये रिफंड हो जाता है। उसका एक प्रोसीजर होता है, वो तो बात की बात है। हाउ टू अप्लाई, इसके बारे में भी आपको आरआरबी फार्मासिस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वेबसाइट बना दिया गया है। आरआरबी जो होता है सभी जगह, जैसे अहमदाबाद आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मुंबई, ये सारे चीज जितने भी दिया गया है सभी का अलग अलग वेबसाइट बनाया है। जैसे कि अहमदाबाद का जो वेबसाइट है www.rrbahmedabad.government.in, इसी तरह से अजमेर का www.rrbajmer, बेंगलुरु का www.rrbnc, गोरखपुर का देख लीजिए www.rrbgkp.government.in। इस तरह से सबका अलग अलग जो होता है, सभी जगह का, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, प्रयागराज हो गया, रांची हो गया, इन सभी जगह का जो होता है अलग अलग वेबसाइट बना दिया है, वहाँ से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। मतलब इसका जनरल गाइडलाइन क्या होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिल करेंगे, सबकी जानकारी जो होता है आपको CEN 04/2024 से मिल जाएगी।
और साथ ही साथ आपको बता दें एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। देखिए, आपको अगर फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, चाहे आप डी फार्म किए हों चाहे आप बी फार्म किए हों, अगर जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो जाते हैं तब तक आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और जो बच्चे 2024 से पास आउट हुए हैं उनके लिए चांस बन सकता है, अगर प्रोविजनल जैसे ही आपका प्रोविजनल आ जाता है, आप जो होता है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर समय से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है 1 महीने के अंदर, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपके लिए भी एक बहुत ही बड़ा चांस मिल सकता है। देखिए, प्रोविजनल बेस होता है, आपको दिखा दें, प्रोविजनल बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आरआरबी ने एक काम किया है, देख लीजिए, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर करके सबमिट कर सकता है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है, दी गई है कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं, उसमें फिल करते हैं, ईमेल आईडी फिल करते हैं, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि जब तक वह रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, अगर रेलवे आरआरबी आपसे कम्युनिकेशन करना चाहती है, आपको कुछ नोटिफिकेशन भेजना चाहती है, तो आपको या तो एसएमएस के थ्रू मैसेज करके आपको नोटिफिकेशन नोटिफाई करेगी आपको, या फिर ईमेल आईडी पे एक मेल भेजेगी। तो आप उससे ऐसे नंबर दीजिएगा, मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड हो, ऐसा ईमेल दीजिएगा जो आपका चालू हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे, मिलता रहता हो। ठीक है, देखिए लास्ट में देखिए 10 तारीख को जो होता है, आपको 10 तारीख को देख सकते हैं, यहाँ डेट दिया है, 10 तारीख को आपका अखबार में आया था, उसको अगर देखे होंगे, उसके पहले बात चल रही थी कि अगर अखबार में 10 तारीख को आ जाता है तभी इसको कंफर्म माना जा सकता है कि 17 तारीख से फॉर्म भरने के लिए साइट ओपन हो जाएगा। तो 17 अगस्त से आप आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के सर्च करिएगा, वहां पे उसका जो होता है साइट खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा और आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। ये रहा पूरा आरआरबी के जितने 1376 पोस्ट थे, इन सारे पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी थी। दोस्तों, आई होप आप लोगों को पूरी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी और लिस्ट को आपको दिखाई दी है, पूरी लिस्ट में आरआरबी ने क्या क्या नोटिफिकेशन दिया है। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी सजेशन देना हो, किसी प्रकार की बात पूछनी हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए